तो दोस्तों आज मैं एक महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और कहानी है कि क्या अर्जुन युद्ध के बाद मारे गए थे, उनका क्या हुआ था। तो इसी बारे में दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों महाभारत के अनुसार अर्जुन के 3 पुत्र थे। जो द्रौपदी से पुत्र जन्मे थे उनका नाम था श्रुतकर्मा। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की एक पत्नी सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा थी। सुभद्रा से अभिमन्यु पैदा हुए, उलूपी से इरावन और चित्रांगदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों का उनके जन्म हुआ था। चित्रांगदा का बब्रुवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि जब अपने पुत्र द्वारा जो है युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो अर्जुन मारे गए थे। लेकिन इसके बारे में भी एक कहानी है। इसमें कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण जी के कहने पे पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया कि भाई हमने अब विश्व जीत लिया है, अब ये हमारा घोड़ा जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ के जो राजा हैं अगर इसके सामने दंडवत हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा शासन हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारा वो घोड़ा चलता गया तो काफ़ी राजाओं ने जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर जो है पांडवों की बात मान ली कि भाई ठीक है, आप लोग शक्तिशाली हैं और आप धर्म का पालन करने वाले, तो हम आपके साथ हैं। तो जब वो घोड़ा घूमते घूमते मणि पर पहुंचा तो वहाँ का जो नरेश थे वो थे बब्रुवाहन। तो उन्हें जब पता चला कि भैया मेरे जो है पिता आए हैं और उन्होंने घोड़ा छोड़ा हुआ है, तो वो अपने नागरिकों के अपने मंत्रियों के साथ में पैसा धन वन लेके कि भाई चलो पिता के दर्शन कराएं। तो उनको जब देखा अर्जुन ने कि भाई हमने तो असमें यज्ञ छोड़ा हुआ, नहीं तो तेरा शासन है, या तो तू हमारी अधीनता विनम्रता से स्वीकार कर ले, तू काहे का क्षत्रिय है, तू लड़ने को तो आया नहीं, ठीक है, तू मेरा पुत्र कैसा है कि तू जो है अधीनता स्वीकार कर ले रहा है किसी राज्य की। क्षत्रियों का तो काम ही है लड़ाई करना, युद्ध करना और अपने अधिकार के लिए लड़ना। तो अर्जुन ने जो है उसको बड़ा बुरा भला कहा। उस समय जो है अर्जुन की जो नागकन्या पत्नी थी उलूपी, वो बात सबको सुन रही थी। तो उसने जो है बब्रुवाहन के पास आके बोला कि भाई मैं भी तुम्हारी एक सौतेली माता हूँ और तुम एक चीज़ समझो बात को कि ये जो है युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 तो तुम जो है अर्जुन के पुत्र हो, तो तुम्हें इतनी आसानी से अधीनता स्वीकार करने वाला कर्म नहीं करना है। तो तभी बताते हैं कि बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच में जो है घनघोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में बब्रुवाहन भी मूर्छित हो गए और अर्जुन मारे गए थे। तो अर्जुन के मारे जाने का जब समाचार मिला तो उनकी पत्नी जो है चित्रांगदा आकर जो है वहाँ रोने लगी, विलाप करने लगी और उलूपी से कहने लगी कि तुमने ही ऐसा कहा है, मेरे बेटे को भड़काया और उसने अपने बाप से युद्ध करके जो है अपने पिता को ही मार दिया। तो चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि भाई तुम्हें धर्म के बारे में पता है, सब कुछ पता है तुम्हें, तो अब सिर्फ बस मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, मेरे अर्जुन को कैसे ही जिंदा कर दो। तो चित्रांगदा ने दोनों तरह की बात की उलूपी से। अंत में उसने कहा कि ठीक है, अब जो है जो भी है तुम कैसे भी करके अर्जुन को या तो जीवित कर दो और नहीं तो भैया मैं भी अपने प्राण त्याग दे रही हूँ। तो तभी क्या हुआ कि बब्रुवाहन जो मूर्छित पड़ा था उसको होश आ गया। उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो अर्जुन के पास में बैठ के रो रही है, विलाप कर रही है, उलूपी भी वहीं खड़ी है। तो बब्रुवाहन भी जो है अपने पिता को मृत देख के और जो है रोने लगा। और तभी उसने ये प्रण लिया कि अब मैं इसी रणभूमि में आमरण अनशन कर अपना धीर त्याग दूँगा, क्योंकि मेरी वजह से और मेरे वार से मेरे पिता की जान चली गई है। तो जब इन पुत्र का माँ का विलाप देखा उसने उलूपी ने, तो उसका दिल जो है पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के पास में होती है वो संजीवन मणि, तो उसका उन्होंने स्मरण करते ही वो वहाँ पे आ गई और उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा शोक मत करो, अर्जुन जो है तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये तो अजय हैं, आप ये दिव्य मणि लो
और ये हमेशा मरे हुए सांपों को जिंदा करने के लिए होती थी। आज इसे आप अपने पिता की छाती पर लगाओ और वो लगाते ही जो है जीवित हो जाएंगे। तो बब्रुवान ने अपना ऐसे ही किया। अर्जुन जो है थोड़ी देर कुछ टाइम तक सोते रहे और फिर जो है वो मनुष्य की तरह से जीवित होकर बैठ गए। फिर उन्होंने जो अश्वमेध का जो घोड़ा था बब्रुवाहन ने वो भी अर्जुन को लौटा दिया और फिर अपनी माताओं चंद्रगंधा और उलूपी के साथ में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में बब्रुवाहन जो है शामिल हो गए। तो ये कहानी थी कि जब वो मर गए थे तो उलूपी ने उनको जिंदा कर लिया था। अब अर्जुन को चौथी जो पत्नी थी उलूपी कैसे मिली, तो इसके बारे में कहानी ये है कि जो द्रौपदी थी उसमें पांचों पांडवों में एक समझौता हुआ था कि भाई द्रौपदी जो है पांचों पांडवों के साथ में एक एक साल जो है अलग अलग रहेगी और उस दौरान कोई भी दूसरा और पांडव उनके कक्ष या सैन्य कक्ष में नहीं जाएगा। तो जब अर्जुन के बाद में जो है युधिष्ठिर के का समय जो है चल रहा था द्रौपदी के साथ में, तो उसी दौरान किसी गांव में जो है किसी दुष्टों ने हमला कर दिया गरीब लोगों के पशुओं वगैरह को छीन के ले जाने के लिए। तो जो अर्जुन थे उनका गांडीव और वो जो है रखा हुआ था युधिष्ठिर के कक्ष में। तो उन्होंने जो अपना वो धर्म का पालन करने के लिए वो तुरंत जो है वहाँ पे अंदर चले गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और वो भाग करके अंदर चले गए, अपना गांडीव उठाया और जो है लेके निकल गए। तो जब उन्होंने जो है वो वहाँ से उठाया तो भैया वो उन्होंने तोड़ दिया अपना प्रण। अब जब प्रण नहीं था तो उसे 1 साल तक देश निकाले का आदेश था। तो नियम के हिसाब से उन्हें जो है 1 साल के लिए चला जाना पड़ा। जब वो चले गए तो इसी दौरान जो है उनकी मुलाकात उलूपी से हुई और फिर दोनों ने जो है विवाह किया और 1 साल तक उलूपी के साथ रहने के बाद में अर्जुन वापस अपने राज्य में लौट आए और तभी जो है ये उलूपी उनकी चौथी पत्नी है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। महाभारत से जुड़ी हुई और अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको कुछ और अलग भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। धन्यवाद।